गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैंने वो पल मैंने नहीं बिताए, मेरे गुरु ने मेरे को मौका दिया वो पल बिताने का, जब संगत बहुत कम होती थी। मॉर्निंग में जलंधर जो अब मंदिर है, इससे पहले जहां वो थे, वहां मॉर्निंग 6 o'clock वो शुरू करते और 11-12 तक संगत चली जाती थी। तो मेरे माइंड में आज भी गुरु जी के साथ वही जमाना, वही चीजें मेरे साथ हैं। और कैसे गुरु जी के पास गए, उससे पहले संगत जी ये बताऊं कि मेरे मदर बहुत ही स्पिरिचुअल थे, और एक बहुत बुजुर्ग मेरे नाना जी के टाइम के संत थे, जो लुधियाना, मेरे फादर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजिस्ट थे, वहां पे वो संत भी आते, और बहुत वृद्ध, बहुत बुजुर्ग संत थे। और मेरे मदर को कहते थे, सारी दुनिया मेरी भगत है, तू मेरी बेटी है। और जब उन्होंने चोला छोड़ा, छोड़ने से पहले आए घर और मेरे मदर को कहने लगे, तू किते ना भटकी, तेनू रब घर मिलूगा। और मेरे फादर के कुलीग हैं, उस टाइम मेरे पेरेंट्स बहुत एक टफ टाइम से निकल रहे थे। टफ टाइम क्या था कि मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, और उस जमाने में तो 20-19 तक शादी हो जाती थी। तो इनको लगा कि बहुत टाइम हो रहा है, तो सब जगह घूमे। तो मेरे फादर के कुलीग है, उन्होंने कहा आप जलंधर होके आओ। और उस टाइम संगत जी हमें नहीं पता था कि जलंधर में कौन है, कोई पंडित है, जोशी है, महापुरुष है। उन्होंने बस हमें एड्रेस दिया और वहां भेजा। और जैसे मैं उनके साथ गई, जैसे वहां हम पहुंचे, अभी दरवाजा खोल के अंदर ही गए थे, तो गुरु जी ने दूर से बोला, अपने आसन पे बैठे थे, पंजाबी गुरबानी कीर्तन लगा हुआ था, बहुत थोड़ी सी 7-8 संगत थी, और कहने लगे, आओ डॉक्टर साहब, चैल साहब। उन्होंने नाम लेके बुलाया, आगे तुसी। जब बिठाया बड़े प्यार से, और कहने लगे, हुन तो 5 साल पहला ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ टाइम सी जदों मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ यूनिवर्सिटी च ਤੁਹਾਡੇ घर आया सी। और मेरे मदर को याद आया कि उन्हीं के साथ, मेरे फादर के कुलीग थे जो, उनके साथ पेंट शर्ट पहन के उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साडे गुरु जी है, और मेरे मामा ने बड़े प्यार से उनको नमस्कार किया। और मेरे मदर को याद आ गया कि ये तो वही है जो घर आए थे इतने साल पहले। इस तरह फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास हम पहुंचे। और संगत जी जैसे, क्योंकि मेरे मदर घर में बड़ी सत्संग करते थे, और उनका जैसे सिमरन चलता था, और मैं भी कभी कभी उसमें पढ़ती थी, उस टाइम कभी कभी मैं भी शामिल हो जाती थी। जैसे उस टाइम भी अंदर से कभी कभी मैं देखती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है। और जैसे ही गुरु जी के मंदिर पहुंचे, वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि पैर अंदर गया, और जैसे ही पैर अंदर किया, मेरे अंदर से जैसे एक फाउंटेन जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु का उच्चारण शुरू हो गया अंदर से। मैंने उस दिन नोटिस नहीं किया, कुछ दिन बाद नोटिस किया। मिलके जब वापस आए, तो मेरे मदर कहने लगे, ये पंडित जोशी नहीं है, ये तो बहुत ऊंची चीज है, इनको आप ऐसे ना समझना। पहला ये था गोपाल जी। उसके बाद तो फिर जर्नी शुरू हो गई। गुरुजी ने बोला, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हो जाएगा। और हफ्ते बाद आयो, 4 दिन बाद आयो। जैसे जैसे गुरुजी बुलाते गए हमें, ऐसे वहां जाने की इच्छा चाह। मैं मंडी गोबिंदगढ़ थी, तो उस टाइम ना मोबाइल फोन थे, दूसरे फोन होते थे। मैंने लुधियाना पहुंचना, लुधियाना से मामा डैडी के साथ मैंने गुरु जी के पास जाना। वो एक जैसे रूटीन, और एक जैसे ना हमें किसी एक ऐसी एक्साइटमेंट होती थी, जो जैसे कोई पंजाबी च कहते ना, ब्याह वर्गा चा चढ़ जाता सी जदों गुरु जी को जाना सी। मैं ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਥਰਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਂਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੰਗਤ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਪਤੀਲੇ 'ਚ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਢੱਕਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਪਤੀਲਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਜਾਓ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ ਗੇਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 300 ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਮ ਸੀ ਸਭ ਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਮ ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਮ ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ। ਡੈਡੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੀਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਫੌਗ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਮਾਲਾ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਏਗੀ ਨਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੜਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ,
ਉਸ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਜੀਰੀ ਬੀਜ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਫਸਲ ਕੰਬਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਆਏਗੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਪੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਘਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਨੇਕਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਇੰਨੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਕ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5:37, 36 ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਥੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਰੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਓ ਸੀ, ਬਫਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਏ, ਕੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਫਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਰਾ मीन्स कि वो समझते हो ना, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚੋਗੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ। मेरे मदर को गुरु जी ने अपने शिव रूप के जटाधारी दर्शन करवाए हुए हैं। और दूसरा ये कि गुरु जी ने हमें सब वहमों से, भरमों से, सब चीजों से निकाला है और इतनी लाइफ हमारी सिंपल कर दी। वो कहते ये तो सब गुरु के बनाए दिन है। और सिर्फ गुरु जी कहते थे पौना तो नहीं हो गया, मतलब जैसे 8:45, 7:45, सिर्फ एक चीज का मेरे सामने जो हुआ है, मेरे को मैं वो बात कहूंगी जो मेरे सामने हुई है ना। इसके अलावा मतलब हाथ धो लो, ना धो लो। और कभी मेरे मन में आता, लंगर खाते खाते मेरे को कभी खाने के बाद एकदम बुलाते और कहते कि दबा, तो मेरे को लगना कि मेरे हाथ धुले हुए नहीं है। तो गुरु जी ने कहा मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। हम गंगा में कितनी मर्जी डुबकियां लगा लें, अगर हमारा मन साफ नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। और छोटी चीजें, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, इसका मतलब ये है कि हमने किसी को भी बुरा नहीं कहना। हम कौन है किसी को बुरा कहने वाले? ये तो अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो ये उसका भी ये है कि गुरु जाने आप जानो। हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। उन्होंने ये सिखाया कि जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं। मन होवे चंगा नलके दा पानी गंगा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, और मूर्खों के हम दास। ये 3 चीजें गुरु की, अगर हर कोई इस पे आप कितनी मर्जी लंबे ऐसे लिख लो, कहानियां लिख लो, कॉपीज लिख लो, खत्म कर लो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई पे, है ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। मूर्खा के हम दास, वो कहते जो बहस करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, वो मैं मेरी में फंसते हैं, उनके साथ आपको बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर वो समझते, अगर कोई अपने आप को ये समझता है कि मेरे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या ईगोस होती है, और गुरु जी ने कहा था जहां ईगो है वहां तो न ब्लेसिंग न गुरु आ सकते हैं। तभी हर टाइम डरती हूँ। ये रास्ता अगर आप देखो तो इतना सूक्ष्म है, वो इतना बारीक लाइन पे आप चल रहे हो कि गुंजाइश ही नहीं है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए। अगर बिगड़ गया तो गए। अगर गुरु मेहर, रहमत, मेहर गुरु की आपको पूरी तरह से चाहिए तो गुरु कहते सी अपना आप खत्म करके साढ़े कोल। उसमें क्या था कि ईगो खत्म करो और वहम था। कोई टाइम उनका जैसे आजकल होता है ना कि सुबह की सत्संग, अमृत वेला, गुरु जी ने तो कभी ये चीजें, अमृत वेला तो उनके साथ ही हो जाता था। और हमेशा जो लंगर प्रसाद है वो भी उनका बहुत सिंपल। मेरे मदर को बड़ी दफा बोला, उस टाइम तो मंदिर में लंगर नहीं बनता था, किसी की भी ड्यूटी लगा देते लंगर लेके आओ। मैं भी गोबिंदगढ़ से लेके जाती थी, मेरे मदर भी लुधियाना से लेके आते थे। कहते सी एक दाल, एक सब्जी, चटनी, फुल्का। और
एक गुरुजी को मीठा जरूर पसंद था, तो एक साथ में मीठा। और फर्स्ट फंक्शन जो गुरुजी के मंदिर में शुरू हुए, वो भी सामने शुरू हुए जलंधर मंदिर में। उस टाइम बहुत ही सिंपल, और ऐसी चीजें सिंपल पसंद थी, पर उनको, वो खुद शौकीन थे, उनको ये अच्छा लगता था कि और किसी भी चीज का और कनेक्शन बनाओ। और गुरुजी एक दफा जलंधर में ही थे तो कहने लगे, मेनू सब तुसी कीड़े मकोड़े नजर आते हो। गुरुजी का तो सिंपल ये था, हमारे साथ नीचे आके बैठ जाना। और एक दफा मुक्तसर, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का फार्म वहां पे है, तो वहां पे कोई जमीन में प्रॉब्लम थी, तो मेरे मदर को कहने लगे आपा मुक्तसर चल के आना। सिर्फ किसी को नहीं पता था, मेरे मदर, फादर, मेरा ब्रदर मुक्तसर गए हैं, लंगर बना के मम्मा साथ लेके गए। कुछ नहीं था, पेड़ था खाली, पेड़ के नीचे बैठे, हाथ पे फुल्का रखा, वहीं वो उन्होंने वो खाया और एंजॉय किया। और कहते इथे घा लग्या कितना सोहना लगू। और सबसे पहला लॉन डेवलप हुआ मेरे फादर के वहां फार्म हाउस, उनके साथ ट्रेवल करना। एक और सबसे बड़ी ये चीज होती है कि लेडीज को जब पीरियड्स आते हैं तो कहते हैं कि माथा नहीं टेकना, ये नहीं करना। और कई दफा गुरुजी ने अपनी गाड़ी में, और मेरे मन में आना कि मैं तो सुना हुआ था कि ये चीज कहते हैं, बिकॉज सिखिज्म में तो ये चीजें नहीं है, और मेरे मन में आना कि मैं कैसे बैठूं, हिचकिचाना। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला कि ये रब दी दात है, ये तो इतनी प्योर चीज है। मतलब हर चीज का सीधा कनेक्शन, कोई वाया नहीं है। आप आपको अगर जवाब मिलना है ना, आपको एक कीर्तन, गुरबानी कीर्तन क्यों बोला उन्होंने, गुरबानी कीर्तन ही लगाया, कोई भजन नहीं कभी। हमने कनेक्शन ही आपका उसमें लगता है। वो कहते इसमें आपके आंसर छुपे हैं, और कहते थे मैंने लिखे हैं। ये भी मौका मिला, कभी भी मिलेगा, मेरे को टाइम नहीं पता क्योंकि क्या है कितना है। वहां बैठे गुरुजी मन में उस टाइम, क्योंकि बैक टू बैक में चली गई, बहुत ज्यादा वो चीजें हैं। मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से हुई, क्योंकि मैं एक बेटा था, तो मेरे को था कि एक ही बेटा बहुत है। और सिर्फ मेरे मदर और गुरुजी थे जो मेरे को कहते थे एक मुंडा बच्चा और होना चाहिए। और जैसे, मतलब एक दफा ये उनकी मेहर से हुई, मैं प्रेग्नेंट थी, बहुत जल्दी भूख लग जाती थी, और किसी आर्मी ऑफिसर के घर में गुरुजी ने एक भाई साहब को बुलाया जो गुरबानी कीर्तन करते थे। वहां हमें भी थोड़ी सी फैमिलीज थी वहां पे। और उस टाइम मन में जो अरदास आई जाए, और गुरुजी ने उस टाइम बोला ये तब मैं लिखे हुए है, और मेरे मन में अरदास आई जाए, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और आप यकीन करना, जो अगला कीर्तन भाई साहब गाए ना, तो वो मेरा वैद गुरु गोविंदा उनको गुरुजी लिख के दे। और जो भी मन में अरदास आई जाए वही गुरु जी। और मेरे को बैठना इतना मुश्किल लगे, और भूख बहुत जल्दी लग जाती थी, और मैंने, और वो टाइम ऐसा था, वहां पे इतनी, क्या बताऊं कि वो माहौल कैसा था, कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। बट मेरे को, एज आई वॉज प्रेग्नेंट, मेरे को भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, ना बोलने का मन था, ना ये था कि मैं क्या करूं, गाड़ी में खाने पीने का सब पड़ा है। और गुरु जी ने बीच में रोक के उनको उनसे खाने को मंगवाया, बोलते अब ब्रेक लेते हैं। और ये गुरबानी कीर्तन इसीलिए क्योंकि ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, और आपके बहुत से आंसर इसमें आपको वो कहते हैं नहीं भी समझ आता तो भी गुरबानी कीर्तन सुनो। उनको जैसे फ्लावर्स, थोड़ी देर बाद उन्होंने मना कर दिए थे कि फूल ना लेके आओ, क्योंकि उनकी बेअदबी होती है। कोई भी चीज आपके मन में आती है, मतलब वो आप उसको जितना सिंपल हो सके, गुरु जी को लंगर खिलाने का बहुत बहुत था, चाय प्रसाद लंगर खाए बिना कोई जा नहीं सकता था। चाय, अच्छा चटनी, फुल्का के ऊपर चटनी रख के भी गुरुजी ने एंजॉय। सो ये था उनका। और ये है कि जो, मैं सबसे पहले तो माफी मांग के, अगर मेरी बात से किसी को भी कभी कुछ हर्ट हुए तो मैं उस चीज से माफी मांगती हूँ। पर जो है, अगर लाइव कोई सिंगर चल रहे हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं, हम कब आंखें बंद करके बैठते हैं, और कब हम वो ध्यान में आ सकते हैं। गुरु जी ने अगर किसी को अपने पास बुला के, क्योंकि जलंधर बहुत पुरानी एक सिंगर थी, पंजाबी सिंगर, अगर गुरु जी ने कभी अपने पास बुला के किसी सिंगर से कोई गाने के लिए कहा है, वो उनके कल्याण के लिए कहा है। और
गुरु जी के भगत थे, पंजाबी सिंगर थे, पुरानी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। और उनको उनकी आवाज की प्रॉब्लम हो गई, गा नहीं सकती थी। तो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने बोला, आंटी गा। कहती मैं तो गा नहीं सकती। तो गुरु जी ने उनसे गाना गवाया, गाना गवा के उनके गले को ठीक किया। और फिर जैसे अब कहते हैं ना कि गुरु जी के सामने गुरु जी तो डांस करवाते थे, उनके डांस का एक मतलब था गोपाल जी, वो डांस करवा के उस चीज को, वो एक, वो हम लोगों के लिए या संगत के लिए या हमारे लिए वो एक एंटरटेनमेंट होती हो सकती थी, पर वो एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, वो गुरुजी उसमें कल्याण करते थे। हम अगर किस भावना से करें, अगर आपका मन है आप अकेले भी कमरे में कुछ भी लगा के गुरु को याद करके भी डांस कर सकते हैं, कनेक्शन है विद गुरु जी। पर उसको हमने एक वो नहीं बनाना कि मेरे को वो चीज बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं डरती भी बहुत हूँ कि हमने, सो इसलिए गुरु जी। अच्छा, और दूसरी चीज, जैसे आपने पहले बोला, थोड़ी देर बाद मेरे को जो अपने खुद की पहचान है वो भी गुरु ने करवाई। जब मैं तो अनजान बन के एक, कह लो अपने आप को, सिर्फ मेरे को वो गुरु जी का वो रास्ता दिखता था, गुरु जी दिखते थे और उस पे चलना था, और कुछ नहीं था कि क्या स्पिरिचुअल लेवल, क्या स्पिरिचुअलिज्म होता है, क्या होता है। और एक दिन सडनली ऐसे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। और फिर वो समझ आई कि ये गुरु जी की महिमा, रहमत जिस पे हो जाए, आपका स्पिरिचुअल लेवल कैसे 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 ऊपर जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये गुरु की महिमा, गुरु की रहमत। और ये चीजें आपका सीधा गुरु जी के साथ कनेक्शन। एक दो ब्रदर्स थे, गुरु जी के पास आए, उनको संत कहते थे। वो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी कहने लगे तो सो अंकल की सेवा करिए। वो कहते, एक कहते कि मैंने तो गुरु नानक के दर्शन करने हैं, और एक हमारे जैसे दुनियावी चीजों वाले थे। कुछ, मैं इसको लंबी को शॉर्ट से शॉर्ट ही करती हूँ। कुछ टाइम बाद गुरु जी जहाँ वो बैठ के अपने घर में रात को उठ के पाठ करते थे, वहां गुरु जी पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं, अंकल आज तेरी इच्छा पूरी करिए। और दूसरी तरफ इशारा करते हैं तो गुरु नानक साक्षात उनके सामने आके बैठ जाते हैं और उनको कहते हैं, आज तू जितनी बातें करनी है तो आप इनसे कर लो। और ये चीजें हमने उनसे, जिनको करवाए दर्शन, उनके मुख से सुनी हुई। सो वो कहते हैं ना कि ज्योत हर जन्म में किसी ना किसी रूप में वो हमारा ही कल्याण करने आते हैं। गुरु जी एक चीज कहते थे, मेरे नाल अपने कर्म, और कर्म कौन कटवा सकता है? सिर्फ गुरु, और साक्षात जो लिखने वाला है वही काटने वाला है। और गुरु जी कर्म काटते हैं, ये गुरु जी ने दिखाए। दो दफा गुरु जी ने दिखाया। एक दफा मेरा कोई सवाल था तो गुरु जी ने मेरे को मेरा ही पिछला जन्म दिखा दिया, उसमें वो सवाल का मेरे को जवाब मिला। और गुरु जी ने जो मेरे को टेलीपैथी अपने पास खड़े होके सिखाई, जो मेरे को अब तक वो टेलीपैथी के सहारे में चल रही हूँ। और जो गुरु है, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी क्यूट स्माइल करके आपको एहसास दे देते हैं कि मैं हूँ, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और मैं अपने आप को ये कहती हूँ हमेशा, गो विद द फ्लो। फ्लो क्या है? गुरु का फ्लो, गुरु का एक, अब ये है कि अपने आप को ये सोचो कि एक फ्लो चल रहा है, मैंने उसमें अपने आप को फेंक दिया है। जा गुरु तेरी मर्जी, जो चाहिए मेरे को तेरे खजाने से ही चाहिए, तेरे से ही चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम मांगते, मांगना नहीं चाहिए, वो भी एक ईगो है। सब कुछ गुरबानी में भी है, सब कुछ सुनते मांगना। और ये चीज गुरु ने एक और सिखाई कि आप 70%, पहले तो वो कहते थे 70% मैं कटवाता हूँ, आप तो सिर्फ 30, किसी के 30, किसी के 20, किसी के ज्यादा, किसी के कम आपको। और टेलीपैथी ये सिखाया कि तू अपना ना बैगेज हर रोज चेक कर लिया कर, तेरे पीछे जो लटक रहा है उसमें कितना बोझ रह गया है, कितना उतारने वाला है।
वो मैं शाम को अपना बोझ वो देखती हूँ कितना उतरना है। और यकीन मानो जिंदगी में बड़े, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो तो एक जिंदगी है ना, हमें हर्ट करने वाले भी हैं, किसी किसी को हमारी किसी चीज ने हर्ट किया होता है, ये तो हर कदम पे हर रोज की ये चीज है। पर गुरु ने माफी मांगनी सिखाई है और माफ करना सिखाया, मूव ऑन करना सिखाया है। और इतना सौखा हो गया सब कुछ करके कि अब वो चीजें गुरु के, और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया वो गुरु की और उसकी, तो कितना सौखा हो गया, कोई बोझ ही नहीं है। और गुरु का ही सिखा, एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक चीज, यकीन मानना संगत जी, मेरी गुरु जी की है। जब जलंधर में कभी भी, वो शुरू के दिन की बात बताती हूँ, अकेली लेडी या अकेले जेंटलमैन आते थे, तो गुरु जी आते ही उनको पूछते कर ले आई है, वो कहती हाँ ठीक है जाओ अपने हस्बैंड को लेके आना। और जब हस्बैंड अकेले आते थे तो उनको ये कहते थे अपनी वाइफ को लेके आना। और हमेशा ये कहते थे कि वाइफ हस्बैंड की सेवा करे और हस्बैंड वाइफ की सेवा करे। इस चीज पे और फैमिली पे गुरुजी बहुत बहुत ज्यादा जोर देते थे। और ये आपने देखा हो, जो बच्चे भी हैं, यंग बच्चे, जिनके वो सब टाइम थे कि वो क्लबिंग जाना, ये जाना, वो सब छोड़ छाड़ के तो गुरुजी के पास आते थे। और गुरुजी ने हर इंसान को अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में ही सबको ब्लेस किया। और उस टाइम पे ये तो था ही नहीं कि शक वाली बातें, मतलब ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। हाँ, मतलब इस चीज पे जरूर देते थे कि कैरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी माफी नहीं है, ये वो जरूर कहते थे कि उसकी माफी कहीं भी नहीं। और यही था कि अपने घर में अपने बच्चों का, और गुरुजी को हमेशा, अगर पीछे बच्चे अकेले हस्बैंड वाइफ आए हैं तो गुरुजी को ये भी रहता था कि बच्चे किधर को छट के आए। इसका मतलब ये था कि गुरुजी सबको एक फैमिली में रहना, और कैसे आपने जीना है, कैसे आपने मैनेजमेंट करनी, क्योंकि ये है ना कि अगर हमारे ध्यान इधर उधर सब जगह जाएंगे वो तो नहीं ना। सिंपल सादी जिंदगी जीनी सिखाई गुरुजी ने, और सिंपल लफ्ज, इसके अलावा तो कुछ और मतलब सीखा ही नहीं। सीधा रास्ता चलना सिखाया कि ये रास्ता कठिन है, ये भी कहा सीधा रास्ता कठिन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो बहुत इजी है, पर एंड में जाके कल्याण ही कल्याण है, ये गुरुजी ने सिखाया।